नमस्कार दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का जो प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। आप लोगों ने थ्योरी तो हर जगह से पढ़ी होगी, लेकिन थ्योरी के साथ-साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी मायने रखता है। जो आज हम जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो ये हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? ये पहला ऑप्शन है आधा का प्लस मूर्धन्य सा, इसको बोलते हैं। फिर बी वाला है आधा का प्लस छ बोलते हैं, आधा चा प्लस छ बोलते हैं। ये है आधा का प्लस सा बोलते हैं। संयुक्त वर्ण जो होता है, संयुक्त वर्ण जो हमारा होता है, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त वर्ण जो होता है ये चार चार होते हैं संयुक्त वर्ण। पहला होता है जो है, एक होता है छ होता है, एक जो होता है ये त्रा होता है, एक जो होता है ये ज्ञ होता है, एक जो होता है ये स्रा होता है। एक स्रा होता है। का छ वर्ण जो बनता है, छ से छतरी वाला, ये आधा का रहेगा और प्लस मूर्धन्य सा से बनता है ये। और त्रा त्रा शब्द जो बनता है ये आधा ता हलत हलत इसलिए लगाते हैं कि ये आधा हो जाता है। ता प्लस ये रा से बनेगा। और ये जा जो बनता है ये बनेगा जा, ये बनेगा जा प्लस आधा जा से और प्लस जो है ये बनेगा इया से। और ये हलंत लगाएंगे हम जा पे। और ये स्रा जो बनता है ये आधा सा और प्लस जो है रा पे बनेगा। ये हमारा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। चार हमारे जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका सही उत्तर जो होगा, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। का आधा का प्लस सा से बनेगा। आधा जो है इसे मूर्धन्य सा भी बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन उत्सव होगा या महाधन उत्सव होगा, महीधन उत्सव होगा या माधन होत्सव होगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? ये बी वाला ऑप्शन होगा, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव ये जो कौन सी संधि है? ये जो है गुण संधि है हमारा। ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसमें महाधन उत्सव होगा, महाधन उत्सव होगा। चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके आगे 3 वाले में चौराहा, चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? नंबर 1 है कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा? तो चौराहा, चौराहा मतलब चारों तरफ, जिसका जो चारों तरफ से रास्ता होता है उसे चौराहा बोलते हैं। चौराहा में जैसे कौन सा समास होगा? इसी समास में क्या होता है कि पहला पहला जो मतलब वो संख्यावाचक होता है। जो पहला पद होता है द्विगु समास में, द्विगु समास में पहला पद जो होता है ये संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है जिसमें इसमें आपको संख्या दिया रहेगा, जैसे चौराहा या कुछ करके दिया रहेगा। और चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके आगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर अनल, अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है हवा है, आग है, जल है, आकाश है। तो अनल, अनल मतलब होता क्या है? अग्नि। मतलब इसका पर्यायवाची जो होता है आग। आग, आग का पर्यायवाची क्या होगा? इसके साथ आग का पर्यायवाची देखिए क्या क्या होता है। एक तो होता है अग्नि होता है, एक अग्नि होता है। आग का पर्यायवाची एक हुतासन भी होता है, एक जो है हुतासन भी होता है। और एक अनल आपका दिया है, अनल भी होता है। हवा, हवा का जो है, हवा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? हवा का पर्यायवाची जो होगा ये मारुत भी होता है, मारुत भी बोलते हैं। हवा का और एक पर्यायवाची होगा अनिल, अनिल भी होता है, अनिल अनिल होगा। जल, आकाश का आप जान रहे हैं व्योम होता है, नभ होता है, अंबर होता है। व्योम होगा, व्योम होगा, नभ होगा, नभ होगा। और इसका जो होता है अंबर भी होता है। ये जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची है। तो चलिए हम 5 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें दिया अस्थावर, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का जो विलोम शब्द होगा ये हमारा, जैसे सचल दिया है, चंचल दिया है, चेतन दिया है, जंगम दिया है। तो अस्थावर का जो विलोम शब्द होगा ये हमारा होता है जंगम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब ये है बहुत अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, या बहुत अधिक प्रशंसा करना, या बहुत शोर करना। तो इसका हुआ आसमान पर चढ़ाना, मतलब कोई आपको चढ़ा बढ़ा रहा है तो इसके लिए बहुत अधिक प्रशंसा करना। जैसे कोई प्रशंसा कर रहा है, आपको चढ़ा रहा है, ऊपर चढ़ा, इसका ऑप्शन होगा बहुत अधिक प्रशंसा करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा, तत्सम तद्भव, जो संस्कृत से डायरेक्ट। तत्सम क्या होता है? ये है तत्सम। तत्सम शब्द जो होता है ये हमारा संस्कृत संस्कृत से जो है डायरेक्ट लिए जाते हैं। तत्सम, तद्भव शब्द जो होता है उसका उल्टा होता है। तो तत्सम, तत्सम शब्द में इसमें आग होगा,
अग्नि होगा, अगिन होगा, आगी होगा। तो तत्सम शब्द जो हमारा होता है इसमें होगा तत्सम शब्द जो अग्नि। अग्नि मतलब होता है आग। आग, आग का भी पर्यायवाची आपको बताए थे, आग, अग्नि, हुतासन, और जो है अनल, अनल होता है एक अनल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन हमारा है। 8वां क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, मतलब जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो, जैसे अज्ञ है, हमारा पहला ऑप्शन है अज्ञ है, सर्वज्ञ है, विशेषज्ञ है या कृतज्ञ है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए ऑप्शन करते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होता है, इसका ऑप्शन जो है बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या होगा? कवि, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे ये शुद्ध दिया कि स्त्रीलिंग कब का मतलब स्त्रीलिंग देख, कवियत्री होगा, कवित्री होगा, कवियत्री होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कवित्री कैसे लिखा जाए? कवित्री देखिए जो लिखा जाता है कव इत्री, ये जो है हमारा ऐसे लिखा जाता है कवित्री। कवित्री ये स्त्रीलिंग होगा, इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन, कवित्री में स्त्रीलिंग क्या रूप होगा? सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? जैसे उज्जवल, कैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है, जैसे हम किसी चीज को शुद्ध कैसे लिखते हैं? उज्जवल होगा, ये उज्जवल होगा, ये वाला होगा उज्जवल होगा। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये सॉरी, ये उज्जवल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें डी वाला होगा। उज्जवल, उज्जवल में क्या होता है? दोनों जा जो है दोनों जा जो है आधे होते हैं। जब हम उज्जवल लिखते हैं ये भी दोनों जा जो है आधे लिखते हैं। जैसे हमको लिखना होता है आशीर्वाद, शुद्ध वर्तनी में पूछता है कि आप लोग आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद देखिए, आशीर्वाद में जो होता है हम आशीर लिखेंगे फिर वाद, ये वाला आशीर्वाद सही है, आशीर्वाद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसकी रचना है? प्रसिद्ध, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो या जिसमें हिंदी, जो भी एग्जाम में आती है हिंदी, उसमें सब में ये क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, मुंशी प्रेमचंद की है, महादेवी वर्मा की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये इसमें कौन सा जो है सही होगा? प्रसिद्ध जो है उपन्यास गोदान किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इनकी कौन कौन सी रचना और है? गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है। इनकी रचना कौन सा है? कर्म भूमि है। ये इनकी एक रचना कर्म भूमि है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद क्या है? जयशंकर प्रसाद जो है ये ऑप्शन है, ये छायावादी कवि है। ये कौन से कवि हैं? ये जो है छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि, इनकी रचना जो है आप एक लिख सकते हैं। इनकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है झरना है, झरना है लिख सकते हैं, झरना लिख सकते हैं, आंसू लिख सकते हैं, झरना लिख सकते हैं, आंसू लिख सकते हैं, कमायनी है। इनकी एक रचना है कमायनी। और भी इनकी रचना है, जैसे चंद्रगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त हुआ। तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जो है ये भी कौन है? ये भी छायावादी कवि है। इन्होंने यामा के लिए 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी छायावादी कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है रचना कौन सी है? अनामिका। अनामिका इनकी रचना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे कर्ता कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ते गिरते मतलब क्या होता है कि कोई चीज अलग हो रही है। तो इसमें इसमें पूछा कि कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक होगा, अपादान कारक होगा, करण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो है अपादान कारक होगा। अपादान कारक में क्या होता है? अलगाव की स्थिति, जिससे जो चीजें अलग होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, या आप कह सकते हैं कि है मरीज जो है बीमारी से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया मतलब अलग हो रहा है, इसमें कह सकते हैं आप मुक्त हो रहा है। ये कर्ता कारक, कर्ता कारक का प्रसर्ग होता है ने, कर्ता कारक का प्रसर्ग होता है ने। करण कारक, करण कारक में क्या होता है?
से, इसका प्रसर्ग जो होता है से होता है। से मतलब साधन, जैसे कहते हैं राम ने रावण को मान लीजिए तलवार से मारा, मतलब कोई साधन होना चाहिए। जैसे साधन से करण करण कारक में क्या होता है, साधन आता है। और ये अधिकरण कारण है, इसमें होता है। और कारक जो होता है हमारे, कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं, कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का जो स्थायी भाव होता है, रति होता है, उत्साह होता है, हास होता है, क्रोध होता है। वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है ये हमारा उत्साह होता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। वीर रस का ये रति, रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। ये जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, रति होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है ये रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा मीठा मतलब गुण को बता रहा है कि अमरूद कैसा है। मीठा मतलब ये गुण को बता रहा है कि अमरूद मीठा है। इसमें कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। इसमें गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि नाप तौल में इसमें दिया रहता है, नाप और तौल की बात किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। ये अगर देखेंगे तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक निश्चयवाचक परिमाणवाचक संख्या होता है, एक अनिश्चयवाचक। देखिए इसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है। और दूसरा ये पहला है। और ये दूसरा है जो अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक में क्या होता है, कोई निश्चित होता है। जैसे हम आपसे कहें कि आप मार्केट जा रहे हैं, 2 किलो आम ले आइए, या मतलब निश्चित है 2 किलो लाना है। अनिश्चयवाचक में हम कहें जैसे आप थोड़ा सा पानी दे दीजिए, थोड़ा आप कितना आपको पता नहीं है, वो अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक संख्या होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य में मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने की कसरत कर, कोई गाने का कसरत करता है? नहीं करता ना भाई। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो भाई कोई गाने का जो है ना व्यायाम करेगा और ना जो कसरत करेगा। गाने का जो है आदमी जो करेगा, शुद्ध वाक्य इसका होगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है मैं गाने का जो है अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है, जैसे इसका पीपीटी का जो है लास्ट में जो है आंसर दिया गया है। बाकी मैं आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ। आगे ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा कंटिन्यू रहेगा। जय हिंद, जय भारत।